कहीं ना कहीं ये मानना ज़रूर होगा हमें कि राज्य सरकार अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग में भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन, बहुत स्ट्रिक्ट वर्ड में ये माना था कि कुछ ना कुछ तो हुई है, और डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पे जो हमले और उनकी जो सेफ्टी को लेके कंसर्न्स है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी चिंता जताई है। ये कहना अभी पूरी तरह से उचित नहीं होगा कि सरकार सामने लेके नहीं, क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है। ये स्टेट मशीनरी का फेलियर है, बिल्कुल ये सामने दिख रहा है। इस समय हम हैं सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ पर सुनवाई हो रही है कोलकाता रेप कांड के। और सर, आज पूरा देश जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहा है। क्यों ऐसी इसकी नौबत क्यों आ पड़ी? क्या राज्य सरकारें फेल हो गई या सुप्रीम कोर्ट से ही अब आशा बाकी है? कहीं ना कहीं ये मानना ज़रूर होगा हमें कि राज्य सरकार अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेल हुई है। तब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग में भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन, बहुत स्ट्रिक्ट वर्ड में ये माना था कि कुछ ना कुछ तो हुई है, और डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पे जो हमले और उनकी जो सेफ्टी को लेके कंसर्न्स है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी चिंता जताई है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी किया है। जिस तरह से सबूतों के साथ तोड़फोड़ की बातें सामने आई और साथ साथ जो है ऐसा लग रहा है मानव तस्करी के साथ मानव अंगों की तस्करी की भी बातें आ रही है न्यूज़ चैनलों में, तो क्या लग रहा है कि ये बहुत बड़ा जो है रैकेट है जिसमें सरकार शामिल है? ये कहना अभी पूरी तरह से उचित नहीं होगा कि सरकार सामने लेके नहीं, क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है। तो ये कहना बिल्कुल अभी उचित नहीं होगा कि क्या पार्टी कौन है, कितने स्टेक हैं। लेकिन ये मैटर ऐसा देखने से तो ज़रूर लग रहा है कि ये रेप से बहुत बड़ा मैटर है और कुछ ज़रूर स्टेट गवर्नमेंट बहुत कुछ छिपा रही है। अब जो इतने तोड़फोड़ हो चुकी है इस घटना में, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो चुका, तो क्या लग रहा है कि देश इस रहस्य को जान सकेगा कि इसमें कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं? बिल्कुल ये बात सही है कि सबूतों के साथ तोड़फोड़ हुई है, वहाँ पे वेंडलाइज किया गया है उस क्राइम सीन को, और बहुत जल्दी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सीबीआई को केस देने से मना किया था। लेकिन अब सीबीआई केस देख रही है, सो उम्मीद ये कर सकते हैं कि अब सीबीआई अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे और जो एक्चुअल फैक्ट हो वो कोर्ट के सामने आए। अंतिम सवाल ये है सर कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं तरह तरह की हो रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको बर्खास्त होना चाहिए, लेकिन केंद्र जो है अल्पमत में है, और क्या सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी सरकार को बर्खास्त किया जाए या कुछ ऐसा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ डिसीजन मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट इसमें पड़ेगी। ये केंद्र सरकार और ये राज्यपाल के बीच की बात है। सो फर्स्ट थिंग, राज्यपाल को रिपोर्ट देना होगा कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी, जो कि वाकई दिख रहा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बहुत हद तक प्रॉब्लम क्रिएट खुद से भी किया है। तो ये बिल्कुल बात सही है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के हाथों बहुत कुछ छेड़छाड़ और बहुत कुछ, घटना के तुरंत बाद ही भीड़ आती है, सारे सबूतों को तोड़ फोड़ दिया जाता है, तो इसमें सरकार का लगता है शामिल होना। कम्प्लीटली स्टेट मशीनरी का फेलियर है, बिल्कुल ये सामने दिख रहा है। देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं। यस।